जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम जगन्नाथ मंदिर के रहस्यों के बारे में चर्चा करेंगे। चार धाम में से एक जगन्नाथ धाम अपने अंदर कई सारे रहस्यों को समेटे हुए है। ये मंदिर उड़ीसा के पुरी में स्थित है, जो भगवान विष्णु के श्री कृष्ण अवतार को समर्पित है। यहाँ भगवान जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा विराजमान हैं। इन तीनों की मूर्तियों के ही हाथ पैर के पंजे नहीं हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान जगन्नाथ की मूर्ति जब विश्वकर्मा बना रहे थे तो इस कार्य के दौरान उन्होंने एक शर्त रखी थी, और उनकी शर्त ये थी कि जब मैं अपना काम शुरू करूँगा तो मेरे कार्य के दौरान कोई भी बीच में बाधा नहीं डालेगा, और अगर कोई डालेगा तो मैं उस काम को बीच में ही छोड़ दूँगा। अब जब विश्वकर्मा भगवान की मूर्तियां बनाने लगे तो इस दौरान राजा ने मूर्तियों को देखने के लिए दरवाजे को खोल दिया, जिससे विश्वकर्मा के काम में बाधा उत्पन्न हो गई और उन्होंने उस कार्य को बीच में ही छोड़ दिया। इस कारण जगन्नाथ मंदिर में मौजूद जो मूर्तियां हैं उनके हाथ पैरों के पंजे नहीं हैं। वहीं एक इस मंदिर का एक अपने आप में एक विचित्र घटनाएं जो है वो घटती हैं, और भी बहुत सारे रहस्य हैं। इनमें से एक रहस्य ये है कि जगन्नाथ मंदिर के शिखर पे जो झंडा मौजूद है वो बड़ा खास है। अब इस झंडे में क्या खासियत है? वो ये है कि ये हमेशा हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है। मतलब आपने देखा होगा कि दिन के समय जो हवा है वो समुद्र से पृथ्वी की तरफ चलती है, वहीं शाम को इसके बिल्कुल उलट होता है। यानी शाम को हवा का रुख धरती से समुद्र की तरफ होता है, लेकिन मंदिर के शिखर पर मौजूद जो झंडा है वो इन हवाओं के बिल्कुल विपरीत दिशा में लहरता है। वहीं मंदिर के शिखर में एक सुदर्शन चक्र भी मौजूद है, जिसे आप किसी भी दिशा से अगर देखेंगे तो ऐसा ही प्रतीत होगा कि मानो उस चक्र का मुंह आपकी तरफ है। इसके साथ ही मंदिर के शिखर की छाया कभी भी पृथ्वी पर नहीं पड़ती है। ये भी अपने आप में एक रहस्य है, यानी कि ये छाया अदृश्य है। और ऐसा क्यों होता है, ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। इसे कोई भी बता नहीं पाया कि ऐसा क्यों होता है। जगन्नाथ मंदिर समुद्र के पास स्थित है, परंतु मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की आवाज़ें तक नहीं आती हैं। वहाँ पर रहने वाले लोगों का कहना है कि मंदिर परिसर में समुद्र की लहरों की आवाज़ें सुनाई देती ही नहीं हैं, और जैसे ही आप मंदिर से बाहर आएंगे तो आपको समुद्र की लहरों की आवाज़ें साफ साफ सुनाई देना शुरू हो जाएंगी। इसके साथ ही इस मंदिर के ऊपर से कोई भी विमान नहीं गुजरता, ना कोई पक्षी गुजरता, और ना ही इस मंदिर के ऊपर आकर बैठता है, और ना ही इसके ऊपर कभी उड़ता है। वहीं मंदिर की रसोई भी बड़ी चमत्कारी है, वो भी रहस्यों से भरी हुई है। यहाँ भक्तों के लिए जब प्रसाद पकाया जाता है तो वो 7 बर्तनों में पकाया जाता है, और इन बर्तनों को एक के ऊपर एक करके रखा जाता है। इसमें सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इन 7 बर्तनों में से सबसे पहले प्रसाद सबसे ऊपर वाले बर्तन का बन के तैयार होता है। ये है ना रहस्य, बड़ा हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि वैसे तो नीचे वाले बर्तन का ही सबसे पहले पकना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है। फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, और ऐसा करते करते 7 बर्तनों का प्रसाद जो है वो पक जाता है। इस मंदिर का एक और चमत्कार भी है, और वो ये है कि यहाँ भक्तों के बीच कभी भी प्रसाद कम ही नहीं पड़ता है। मंदिर में कितने भी श्रद्धालु चाहे क्यों ना आ जाएं, लेकिन प्रसाद कभी भी आज तक कम नहीं पड़ा है। और जैसे ही मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं, प्रसाद भी एकदम खत्म हो जाता है। ये रहस्यमयी मंदिर हजारों साल पुराना है, जिसे राजा इंद्रद्युम्न ने बनवाया था। पुराणों में इसका जिक्र है कि भगवान श्री कृष्ण राजा के सपने में आते हैं और उनको कहते हैं कि उनके नदी में समा जाने के बाद उनके भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा ने भी रो रो कर वहीं पर अपने प्राणों का त्याग कर दिया था, और उनके शवों की अस्थियां इस नदी में पड़ी हैं। जिसके बाद श्री कृष्ण ने राजा को आदेश दिया कि वह नदी से उन अस्थियों को निकलवाए और उनकी मूर्तियां बनवाए। श्री कृष्ण के आदेश पर राजा नदी से बलराम और सुभद्रा की अस्थियों को निकलवाते हैं, और मूर्तियों के निर्माण में इन अस्थियों का ही प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार मंदिर का निर्माण हुआ, जहाँ पर आज भी लाखों की संख्या में भक्त जाते हैं और भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं।
दोस्तों है ना बहुत ही रहस्यमय मंदिर। मुझे लगता है कि अगर आपने मेरी वीडियो पूरी देखी है तो आप इस मंदिर में ज़रूर जाना चाहोगे। मैं भी नहीं गई हूँ आज तक। आपको लगता होगा कि मैं गई हूँ इसलिए इतना ज्ञान दे रही हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं भी नहीं गई हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि प्रभु बहुत जल्दी मुझे इस मंदिर के दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्रदान करें। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। साथ ही सब्सक्राइब भी कर देना मेरे चैनल को, क्योंकि ना तो कोई लाइक करता है वीडियो को और ना ही कोई सब्सक्राइब करता है। मुझे समझ ही नहीं आता है कि ऐसा क्यों करते हो आप लोग, लेकिन बहुत मेहनत लगती है, कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।